हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स, आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वृषभ राशि वालों, 24 अगस्त से 6 सितंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, घटनाएं कुछ ऐसी घटित होंगी जिससे फाइनली आपको लगेगा कि ज़्यादा सीधा बनकर फ़ायदा नहीं होता। क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ज़्यादा अवेलेबल हो, ज़्यादा आप जो है ना वैसी सिचुएशन में रहते हो जहाँ पर आप ना सबको प्यार देना शुरू कर देते हो, केयर करना शुरू कर देते हो। आपके लिए लोगों की इमोशंस के बहुत वैल्यू होते हैं, आपके लिए लोगों की भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखते हो। एम्पैथी आने का होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा दयालु समझ लो, कि बहुत प्यार होता है उसके मन में, हमेशा लोगों से प्यार से डील करता है। लेकिन इन 2 हफ्तों में ऐसी कोई घटनाएं घटित होंगी जिससे आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि यार प्यार वाली सिचुएशन कभी सही नहीं रहती। जितना हो सके बदल जाना चाहिए, जितना हो सके स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। सामने वालों को रूड लगे तो लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सामने लोगों की रियलिटी आएंगी, आपके सामने लोगों को सत्य समझ में आएगा, जिससे आपको लगेगा कि यार इतना भी ज़्यादा ओवर इमोशनली लोगों के साथ इंडल्ज करना, इन्वॉल्व होना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इमोशनली आप बहुत सेंसिटिव भी रहेंगे, लोगों के ट्रू कलर्स देख के बुरा भी बहुत लगेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे लोग अब आपका ना सम्मान नहीं कर रहे, लोग आपको अपमानित करने में लगे हैं, किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बनाने में लगे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो ना बोल पाने की। आप ना इन 2 हफ्तों में ना नहीं बोल पा रहे हो, जबकि आपको बोलना चाहिए। कहीं कहीं आपको लोगों को टीम वर्क सिखाना चाहिए, यानी कि क्या कर रहे हैं ना आप इन 2 हफ्तों में ये करेंगे ही। आप अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बर्डन उठा रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, आपके अंदर की बहुत ज़्यादा बर्डन और पेशेंस को दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहे हैं। सारा काम मुझे ही करना है, सब चीज़ मैं ही करूँगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं ही देखूँगी, बाहर के काम भी मैं ही करूँगा या करूँगी, सब आप ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? टीम वर्क। आपको दूसरों को काम बांटना चाहिए, पर आप नहीं कर रहे। आपको दूसरों को ना बोलना सीखना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे। आपका ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और इन 2 हफ्तों में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे आपको लगेगा कि यार मेरा भोला होना या मेरा काइंड होना लोगों के लिए, मतलब ऐसा है कि लोग मुझे यूज़ कर देते हैं, ये लोग मुझे हर्ट कर देते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न आपको लगेगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई शुड फोकस मोर ऑन माई सेल्फ। मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, अपने आप पे ध्यान दूंगी। बहुत हो गया, जी लिया सबके लिए, अब नहीं जीना मुझे किसी के लिए।
वृषभ राशि वालों, आपके लिए यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज होगा, सत्य को देखो, ना बोलना सीखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। मन के भीतर दिख रहा है कि वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है या अकेले तुम्हारा बर्डन बढ़ रहा है, तो सामने वालों को बोलना सीखो कि इस काम में मेरा हाथ बटाओ। सब खुद करने की गलती में कहीं ना कहीं आप इतना बर्डन उठा रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। वो एक्स्ट्रा अगर टाइम आपका बच जाता है तो उसमें आप बहुत सी और भी चीज़ें कर पाएंगे, राइट। काम का प्रेशर आपको इन 2 हफ्तों में बहुत फील होने वाला है। इन 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि आपके सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। इन 2 हफ्तों में अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो पेशेंस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। कहीं ट्रैवल करके हो सकता है नौकरी मिले, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप डेस्परेटली चाहेंगे कि एक वेकेशन तो मिल ही जाए यार, एक बार घूमना हो जाए, थोड़ा घूम लेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। तो वेकेशन की क्रेविंग बहुत होगी, छुट्टी की क्रेविंग होगी, बट पैसा भी तो कमाना है। ऐसे कैसे छुट्टी पे चले जाएं, छुट्टी पे चले गए तो काम कौन देखेगा। इसी चक्कर में काम भी नहीं वो हो रहा है कि परेशान होते चले जा रहे हैं। पर बहुत जल्द, इन 2 हफ्तों में नहीं, पर 2 हफ्तों में ऐसी कोई घटनाएं ज़रूर घटित होंगी जिससे आप फाइनली प्लान करेंगे एक वेकेशन। एंड समझो आप टिकट्स आप बुक कर रहे हैं, जाएंगे भले 1-2 महीने बाद, लेकिन टिकट्स बुक कर लेंगे अभी आप, ठीक है। तो ट्रैवलिंग आई कैन सी, एंड इनफैक्ट लोगों के ट्रू कलर्स दिखेंगे, लोगों की सच्चाइयाँ दिखेंगी। तो अभी तक जो भी पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे या बातें हो रही थी, वो सब चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी। इन 2 हफ्तों में पैसों के वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे खुद को। पैसा कमाना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, ओवरडू करते हुए, ओवर इन्वॉल्व करते हुए होते हुए नजर आएंगे। प्लस आप अपनी मदर को लेकर भी थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। आपकी मदर की किसी बिहेवियर से या हरकत से आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। इन योर लव रिलेशनशिप में आप एक्सट्रीमली फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। बड़े लंबे समय से आप उन्हें जितना प्यार दे रहे हैं, वो उस प्यार को कहीं ना कहीं लापरवाही से जो है अटेंड कर रहे हैं। यानी कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। वो जितना हो सके कभी 10 लोगों के सामने आपका मजाक बना रहे हैं या कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी कोई जिम्मेदारियां नहीं समझते आपके प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे। इस रिलेशनशिप को उन्होंने एज ए जोक कंसिडर करना शुरू कर दिया है। ये आपकी वैल्यू तो छोड़ो, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए एफर्ट तक नहीं डाल रहे और आपको ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली फील होना शुरू हो जाएंगी। इन 2 हफ्तों में आप एक्सट्रीमली एक डिसकनेक्शन की एनर्जी को फील करोगे अपने पार्टनर के साथ। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में अब वो पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाला चार्म नहीं रहा। पहले आपके पार्टनर आपको अपना सब कुछ मानते थे या मानती थी और भगवान मानते थे, जिनसे आप सब चीज़ें शेयर करते थे, एक दोस्ती थी। लेकिन अब ये रिलेशनशिप जैसे पूरी तरह डिसरिस्पेक्टफुल हो चुका है, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वालिटी मिस हो गई है। जैसे आपको मिसट्रीट किया जाता है, हर चीज़ के लिए आपको एडवांटेज लिया जाता है और आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। क्लियरली आप दोनों के रिश्ते में एक तरीके का एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड खुद भी रहेंगे या रहेंगी और आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। इनका ध्यान दूसरे लोगों पे ज़्यादा रहेगा और आप पर कम रहेगा। एंड इसी के वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि यार ये तो मेरे को वैल्यू ही नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रही। अगर आप घर के सेम घर में रहते हैं तो आप देखेंगे उनका बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा सा कोल्ड या लेफ्ट आउट वाला रहेगा। संभावना ये भी है कि अगर आप इनके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में, अभी तक मैं इन कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हूँ, तो संभावना ये भी है कि अगर अभी तक आप इनके कॉन्टैक्ट में हैं या साथ रहते हैं तो इनका ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका अट्रैक्शन कहीं और आ जाए, कहीं और ये इंटरेस्ट लेने लगे। और ये भी संभावना है कि 10 दोस्तों के सामने ये दोस्तों में से ही किसी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं या हो रही है और उन्हीं के सामने अचानक से कुछ ऐसी बातें बोल जाए जिससे आपको लगे कि यार ये मेरा बंदा, मेरी बंदी मुझे ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है 10 लोगों के सामने। तो ये फीलिंग आपको डेफिनेटली आएगी। इन 2 हफ्तों में आप रिलेशनशिप में एक तरीके का डिफरेंस और डिसरिस्पेक्टफुल वाली एनर्जी डेफिनेटली फील करेंगे। आपको बहुत सी चीज़ें बुरी लगेंगी, आपको लगेगा इतना किया लेकिन फिर भी सब पानी में गया। अब बात करें नो कांटेक्ट वालों की, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से लटकाए हुए हैं। ये व्यक्ति आपकी इमोशंस की, आपकी कोई कदर ही नहीं करते। आपको फील होगा कि इस रिलेशनशिप की सिर्फ आप ही को पड़ी है, पर वो सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं खुश है, संतुष्ट है। उन्हें आपकी चिंता नहीं, वो आपसे ज़्यादा कंसर्न नहीं, वो आपकी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं कर रहे।
और आपको फ़ील हो रहा है अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा, आपको दुःख हो रहा है अपने आप के लिए, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं अपने आप को कैसे किसी ऐसे इंसान के चक्कर में डालकर बैठा हूँ या डालकर बैठी हूँ जो इंसान मेरे को कंसिडर ही नहीं कर रहा। उसे तो मुझसे बात करने की भी मन नहीं करती, उसे तो मुझे अप्रोच करने की भी इच्छा नहीं हो रही, वो तो ट्राई नहीं कर रहा, उल्टा वो तो बहुत अच्छा लगा पड़ा है उस इंसान के साथ, या अच्छे से मज़े कर रही है या कर रहा है उस इंसान के साथ, ये आपको बहुत बुरा महसूस होने वाला है। वहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके प्रति? आपके पार्टनर जो है काफ़ी स्ट्रांगली आपके प्रति एक स्पार्क या अट्रैक्शन ज़रूर फील करेंगे, उन्हें आपके प्रति एक केमिस्ट्री का एहसास ज़रूर होगा, लेकिन यस ये व्यक्ति आपको हर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम अदर थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी पे उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि ये आपको कंसिडर नहीं कर रहे। प्लस ये आपको लेकर कोई गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको लेकर इनके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आएगा जहाँ पे इन्हें लगेगा आपने उनको धोखा दिया या आपने उनके साथ कुछ गलत किया। ऐसी तरीके की कुछ गलत फहमियाँ इन्हें हो सकती है जो ये सॉर्ट आउट भी करना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी कोई क्लैरिटी भी नहीं लाएंगे, जिसको ये क्लियर करना भी प्रेफर नहीं करेंगी या करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगेगा कि आपने जो किया वो गलत है, तो आप ये जो है आपको कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव करते दिखेंगे कि बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल बात नहीं करनी तुमसे। और आप वहीं फील करेंगे कि यार एक तो मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मुझसे बात नहीं करता, या इतने इतने टाइम ये इंसान मेरे से बात नहीं करती या नहीं करता, और आपको इसके लिए बहुत बुरा महसूस होगा। आपको पुरानी बातें सब याद आ रही हैं और आपको बुरा लग रहा है अपने आप के लिए। इस रिलेशनशिप को आप बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, संभव प्रयास किए जा रहे हो, बट एक व्यक्ति है जो आपको वैल्यू करने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है। और फाइनली यू आर फीलिंग कि यार आई शुड फोकस मोर ऑन माई सेल्फ, मेरे को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करनी चाहिए। नाउ यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? यूनिवर्स का मैसेज है कि अपनी स्वयं की वैल्यू करो, सत्य देखो, सत्य से दूर मत भागो। आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो, आप सत्य को नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है इमोशनली मैं थोड़ा और ट्राई कर लेती हूँ, मेरा बंदा सुधर जाएगा, इमोशनली मैं थोड़ा और एफर्ट डाल देता हूँ, मेरी बंदी सुधर जाएगी। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। आप सिर्फ रिश्तों को, सबको, लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं, पर आप जो है लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो रख रहे हैं ना वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप ही सबको देने में लगे हुए हैं, कोई एनर्जी आपकी भर ही नहीं रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप ओवरली इमोशनल हैं, आप इमोशनली अटैच्ड हैं, बट आप जो है प्रैक्टिकली लोगों से डील ही नहीं कर पा रहे। आप डिटैच होकर ये नहीं सोच रहे कि यार ये लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, और अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। पर फाइनली सेकेंड वीक तक आपके साथ ऐसा कुछ होगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे दूसरों को इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं, कोई मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। यू विल फोकस मोर ऑन कि भाई मैं जितना हो सके घूमूँ, ट्रैवल करूँ, अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करूँ, जितना हो सके मैं लोगों से और अपने आप से। लाइक ऐसा होता है ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे किसी से नहीं बात करनी है यार, मुझे थोड़ा सा अपने काम में, अपने आप में ही फोकस करना है, ये फील होगा आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में अब आप सडनली एक इमोशनल सिचुएशन से हटकर प्रैक्टिकल सिचुएशन में आएंगे। ठीक है, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।